मनोरंजन करके ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी, इच्छा होती है। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। उससे हम निकलने की जो चेष्टा करते हैं तो उसमें जलन होती है, उसको ना सह पाना, जलन को ना सह पाना, ये कषाय होता है, ये गिरा देता है। जब मन जलता है तो लगता है अब कुछ भी हो इसकी जलन मिटानी है। कैसे मिटेगी? भजन की पूर्णता के लिए इन 4 बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है, दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो, एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है। ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए, दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार, और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जप करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो। उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है। लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती भोजन की इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो, रच का पात्र रखो, अपना रच का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदमी ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली। नहीं, प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए है प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है जो अपने संकल्प को, अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जमुहाई या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन। दूसरा कब्ज न बनने पावे। कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा, मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए, और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में, पचने में परेशानी करे, वो दोबारा नहीं लेना।
जैसे जीवन में कभी कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी नहीं, एक बार पाके देख ली। और संतों से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना, छोटी डायरी है वो रखी हुई, नहीं नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे है नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करनी, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा, ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है।